व्यूअर, आज का टॉपिक है सेल और आज हम सेल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे और मैं आशा करता हूं कि वीडियो के अंत तक आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया बन जाएगा सेल के बारे में और वीडियो पसंद भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स, अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है कि सेल जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो सेल होता है। इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जो घर का निर्माण होता है, एक घर को लेते हैं, घर में जो कई सारे ईंटों से मिलकर घर का निर्माण होता है, तो जो एक ईंट होता है उसे हम उस घर का स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा बॉडी होता है कई सारे सेलों से मिलकर के बना होता है। इसी प्रकार जो हमारा सेल होता है वो हमारे बॉडी के लिए एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और फंक्शनल भी। तो इस तरीके से इसे हमने समझ लिया कि सेल क्या होता है घर के एग्जाम्पल से। सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। आखिर सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी बताती है कि ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। कहने का मतलब है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो या तो एक सेल से बने हैं या मोर देन वन सेल से बने हैं। तो आप आस पड़ोस अगल बगल अपने इन्वायरमेंट में, अपने इकोसिस्टम में आप देखें, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिलते हैं वो या तो एक सेल से बने हैं या तो मोर देन वन सेल से बने हैं। तो एक सेल से बने हैं वो तो दिखाई नहीं देंगे और मोर देन वन सेल से बने हैं वो आपको दिखाई देंगे। ऑल लिविंग सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। एक सेल जो होता है वो दूसरे सेल से ही डिराइव होता है। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उसी से वो डिराइव होता है बाय डिवीजन। डिवीजन में मियोसिस और माइटोसिस के बारे में हम आगे बात करेंगे। द सेल इज़ द बेसिस यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात हमने पहले कर चुके हैं। सेल के बारे में थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है हिस्ट्री काफ़ी बार डेट और नाम जो है एज इट इज़ जो है एग्जामिनेशंस में पूछ दिए जाते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया था। 1674 में एंटन वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था और 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी, ये प्रश्न कई बार एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो इसे कृपया नोट कर लें, पेन निकाल लें और कॉपी ले लें और इस बात को नोट करके लिख लें। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यहाँ पे आप सेल ऐड कर लेंगे। तो कहने का मतलब है यूनि का मतलब होता है एक, सेल का मतलब सेल, तो यूनि सेल मतलब एक सेल। तो कहने का मतलब है यूनिसेलुलर का मतलब ये हुआ कि जो एक सेल का बना हो। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना हो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका एग्जांपल यूग्लिना और पैरामीशियम। तो यूग्लिना और पैरामीशियम ये दो एग्जांपल कई बार अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। आगे देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा और सेल कहने का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी जो हमारे आस पड़ोस में जो भी हमें जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म विजिबल्स होते हैं वो मोर देन वन सेल से बने होते हैं। अभी समझने के लिए स्लाइड में हम पिक्चर देखेंगे गिलहरी की। गिलहरी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। गिलहरी के बगल में जो पिक्चर है वो है जर्मिनेटिंग सीड की, या ये भी जो है मल्टी सेलुलर है। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ द सेल की। साइज ऑफ द सेल के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशंस में ये डेटा जो है इनका जो कितना साइज़ है ये पूछा जा चुका है। कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा लंबा, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो कृपया इसको नोट कर लेंगे। तो यूनिट माइक्रोमीटर होता है। तो बात करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट सेल की। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा का होता है, वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट सेल जो होता है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है, 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर का वो होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग बात हम ह्यूमन बॉडी के बारे में देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल, सबसे छोटा सेल और लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे
छोटा सेल जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो स्पर्म सेल होता है, वो 5 माइक्रोमीटर का होता है। और ख़ास बात ध्यान रखेंगे, ये हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं। लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ओवम सेल होता है, वो 120 माइक्रोमीटर का होता है। और लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है। इस स्लाइड में अलग अलग सेल्स को दिखाया गया है। जो मैंने पहले जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए थे उनके बारे में बताया गया है। और इसमें जो है कि तो इसमें हम देखेंगे कि ये डिफरेंट सेल्स हैं और इनके जो इमेज है वो देख करके याद करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और इसमें इस स्लाइड में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसके बारे में अगले वीडियो में काफ़ी डिटेल स्टडी भी करेंगे। तो कंपैरिजन बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। समझने की बात यहाँ पर ये है कि प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव, जो प्रो का मतलब होता है वो प्रिमिटिव, और यूकैरियोटिक जो होते हैं वो एडवांस होते हैं। यानी दिमाग में ये बात सेट कर लेना है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ प्रिमिटिव और जो यूकैरियोटिक जो होता है उसका मतलब एडवांस होता है। तो ये समझना है कि जो प्रोकैरियोटिक है, जो प्रिमिटिव है, वो सिंपल होंगे, वो पहले से सिंपल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनके बारे में कंपैरिजन। तो अपने दिमाग में पहले हमने सेट कर लिया कि प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव और यूकैरियोटिक का मतलब एडवांस और कॉम्प्लेक्स। तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में देखेंगे। रिलेटिवली सिंपल, अ स्मॉल सेल रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 माइक्रोमीटर। और इसी का अपोजिट यूकैरियोटिक में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स लार्ज सेल रेंजिंग फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर। पोसेस रिजिड सेल वाल विच प्रिवेंट रप्चर्स ऑफ द सेल। यहाँ पर सेल वाल होता है, रिजिड सेल वाल होता है, जबकि नो रिजिड सेल वाल इन वर्टिब्रेट्स बट इन प्लांट सेल वाल इज प्रेजेंट। यानी ये इम्पॉर्टेंट है और इसे अंडरलाइन करेंगे और इसको नोट भी करेंगे कि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें जो होता है सेल वाल नहीं होता है, जो एनिमल सेल होते हैं। और जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में सेल वाल मौजूद होता है। तो इस बात को एकदम याद कर लेंगे। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो इसे नोट करेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो एटीपी का जहाँ से फॉर्मेशन होता है, जो बॉडी में एटीपी प्रोवाइड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काफ़ी रोल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स हो गया। तो जो भी प्रोकैरियोट होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज़ नॉट इनक्लोज्ड, जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड नहीं होता है इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में। जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज्ड इन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट। ये भी इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर और इंटरलेस्ड डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। देयर आर मेनी क्रोमोसोम्स फॉर्म्स ऑफ लीनियर ओपन एंडेड डबल हेलिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ डी। तो ये हो गए इम्पोर्टेंट डिफरेंसेज और ये हमने कंपेयर कर लिया यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को, और उसके बारे में काफ़ी कुछ समझ भी लिया। अगले वीडियो में इसके बारे में और भी डिटेल स्टडी करेंगे और काफ़ी कुछ जानेंगे। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में अभी तक इतना ही, और अगले वीडियो में सेल्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।